पहली बार जब भागवत हुई तब मैंने कभी भागवत को केवल संस्कृत में पढ़ा था, हिंदी में पढ़ा नहीं था, कभी नहीं पढ़ा था। ये मेरे जीवन का चमत्कार है और मेरे गुरु की कृपा है। पंडित श्री कुंज बिहारी जी भट्ट मेरे परम गुरु रहे। अब 95 वर्ष की उम्र में कुछ 2 महीने पहले, 3 साल भर पहले उनका देवलोक गमन हो गया। उन्होंने मुझे भागवत की शिक्षा दी और उन्होंने मुझे कहा कि जब भागवत सुनाना हो तो सीधे सीधे ठाकुर जी को सुनाना, किसी और को सुनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी को कथा सुनाई है तो ठाकुर जी के लेवल की कथा करनी पड़ेगी। इसलिए सामने सदैव ठाकुर जी विराजमान रहते हैं और कथा उन्हीं के लिए होती है। इसी पहली बार जब मैंने कथा की तब आसन को प्रणाम करके मैं बैठा जैसा मेरे गुरु ने आदेश दिया था। और जब वो कथा मुझे यजमान ने कहा था कि पंडित जी, मेरी उम्र उस समय बहुत छोटी थी, उन्होंने कहा था कि पंडित जी कुछ आधा घंटा जो आपसे बने वो आप हमको कथा सुना देना और फिर आप फ्री हो जाना, क्योंकि मूल पारायण, संस्कृत का पारायण तो हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु की कृपा और आसन का चमत्कार ऐसा था, भगवान वेदव्यास की कृपा इतनी थी, पुराण पुरुषोत्तम का सानिध्य ऐसा था कि पहले दिन जो मैंने कथा की वो 3.5 घंटे तक चलती रही। और जब आसन पे से उठा तो यजमान ने कहा कि आपने वो बात बहुत अच्छी कही और मुझे याद नहीं थी कि मैंने क्या कहा। इसलिए जिस आसन के सामने आप बैठे हैं और जिस आसन पर मैं बैठा हूं वो शुकदेव जी का आसन है। शुकदेव जी तो यहां पधारे हुए हैं। अब शुकदेव जी का लौकिक स्वरूप आप रखें या ना रखें उससे कोई फर्क नहीं है। शुकदेव जी पिंजरे में विराजमान हो या ना हो, शुकदेव जी रबड़ के खिलौने में बन के आए या ना आए, शुकदेव जी का आसन यहां विराजमान है और जिसका आसन विराजमान है वो व्यक्ति स्वयं विराजमान है। इसलिए संशय की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहां उत्तानपाद, रुचि, नीति, ध्रुव और उत्तम की बात हो रही है। धर्मशास्त्र कहता है उत्तानपाद वो है जो खुद निर्णय नहीं ले सकता, और जो व्यक्ति खुद निर्णय नहीं ले सकता नीति उससे दूर हो जाती है और रुचि उस पर हावी हो जाती है। और रुचि भी खुद की नहीं हावी होती, दूसरों की हावी हो जाती है। जो व्यक्ति स्वयं का निर्णय नहीं ले सकता वो दूसरों की रुचियों में काम करता है। पति ने कह दिया ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा, पत्नी ने कह दिया ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा, उस पर रुचि हावी हो जाती है। और उत्तानपाद नीति को दूर कर देता है रुचि के चक्कर में। और आप हम सब लोग उत्तानपाद हैं, हमने अपनी अपनी रुचि से व्यवस्थाएं बना रखी हैं। एक भी व्यक्ति, आप और मैं, हम सब शामिल हैं। बताइए नीतिवान कौन है? एकादशी की नीति कहती है एकादशी का व्रत किया जाए तो दशमी के एक दिन पहले, सूर्योदय के पहले आप भोजन करके फ्री हो जाए। सूर्यास्त के बाद आपको जल भी नहीं लेना है। नीति ये कहती है। अगले दिन एकादशी का पूरा निर्जला व्रत रहेगा और प्रदोष के दिन व्रत का पारायण होगा और फिर आप अन्न ग्रहण करेंगे भगवान का पूजन करके। ये नीति कहती है। और रुचि क्या कहती है? रामू देख बाजार में जाजे, थोड़ी रबड़ी लेके आजे, देख भूली मत जाजे मने एकादशी। गाती है माताएं एकादशी के दिन। तो एकादशी की नीति कहती है निर्जल रहिए, लेकिन रुचि कहती है कि साबूदाने चल जाएंगे। और साबूदाने ना चले तो आटा चल जाएगा, वो कुट्टू का हलवो बना ही लो थोड़ा सा, और दूध तो पी लेंगे। सुबह 1 गिलास दूध ही पिया था बस, और कुछ 250 ग्राम कुट्टू के आटे का हलवा खाया, कुछ आधा किलो खिचड़ी खा लिए, लेकिन फिर भी एकादशी है, भूखे के भूखे ही हैं। और शाम को जब पति महाराज उत्तानपाद पधारते हैं तो कहते हैं बड़ो कठिन व्रत करे यार तू तो, अपने से तो हो ही नहीं, अपने 2 टाइम भोजन चाहिए। इसलिए रुचि जब नीति पर हावी हो जाती है तो व्यक्ति, और यहां जब रुचि आती है जीवन में तो रुचि की एक संतान है उत्तम। तो जब आप अपने लिए अपने मन की चीजें करते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन वो खुशी जीवन पर्यंत नहीं रहेगी।
रुचि की कथा में भी यही आता है। उत्तानपाद और रुचि से एक पुत्र तो पैदा होता है, बहुत सुंदर, उसका नाम है उत्तम। लेकिन उत्तम थोड़े दिन रहता है, फिर तो वो शिकार हो जाता है शेर का और उसके प्राण चले जाते हैं। तो कथा कहती है कि रुचि का फल थोड़े दिन रह सकता है, आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर नीतिगत फल प्राप्त आपने कर लिया है, ध्रुव की तरह अटल रहेगा जीवन पर्यंत, कभी कोई उसे टिका नहीं सकता। इसलिए कथा को सुनना हो तो नीति से सुनना, कथा को सुनना हो तो रुचि से मत सुनना। हाँ, कथा सुनने की नीति बना ली है और रुचि कह रही है कि पांव लंबे करके थोड़ा फैल के बैठ जाएं, तो बैठ जाना कोई मना नहीं है, क्योंकि नीति ऊपर है, रुचि नीचे है। लेकिन हाँ, रुचि कह दे कि उठो, चलो अब घर चल के थोड़ी देर एसी में बैठेंगे, उसके बाद प्रसाद के समय वापस आ जाएंगे, तो समझ लेना रुचि आ गई है। शाम के समय चलेंगे, कथा 4 से 6 रखी है, तो 5:45 बजे पहुंच जाएंगे, आरती में अटेंड कर लेंगे, समझ लेना रुचि हावी है। और अगर 3:30 बजे पंडाल में आ गए तो समझ लेना नीति हावी है। और नीति को हमेशा सर्वोपरि रखिए। उत्तानपाद ने रुचि को दूर कर दिया, नीति को दूर कर दिया और रुचि को अपने पास रखा, तो उत्तम हुआ, लेकिन थोड़े दिन खुशी दे पाया, बाद में खुशी तो ध्रुव ने दी। ये कथा आगे आएगी, इसको विस्तार से करूंगा। और ऐसी ही कथा भागवत के महात्म्य में आती है, जिसमें लोगों की रुचि बदल जाती है और लोग जब नीतिगत होने की बजाय रुचिगत हो जाते हैं, तब भक्ति रोने लग जाती है, तब भक्ति रोती है। और भागवत के महात्म्य की पहली कथा यही है। नारद जी घूम रहे हैं सारे लोगों में, और वृंदावन में जाके देखा तो एक तरुणी, एक युवती रो रही है। नारद जी जाके पूछते हैं कि हे देवी, क्या हुआ, तुम रोती क्यों हो? तो वो कहती है कि पहले महाराज आप मेरे आंसू को ना देखें, आप मेरे 2 आंखों के तारों को देखें जो नीचे हैं। और अचेत पड़े रहते हैं। नारद जी पूछते हैं कौन है? तब वो युवती कहती है कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और मैं इनकी पुत्र इतने वृद्ध हैं, ये संभव कैसे है? तब जो भक्ति भागवत के माध्यम से जवाब देती है, जवाब सुनिएगा कि भाग कहती है कि प्रभु, हे साधु, मैं जानती हूं कि आप क्षण भर मेरे पास रुकेंगे तो मेरी चिंता और संशय का नाश हो जाएगा। यह हालत इसलिए ऐसी है, अब जो मन में आता है व्यक्ति वो करता है, व्यक्ति मन का गुलाम हो गया है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य जो 2 जीवन की महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो जीवन से चली गई है। जब हमारे पास रुचि आ गई, तब ज्ञान और वैराग्य खत्म हो गया। भक्ति ने कहा कि अब पूरा संसार रुचिगत हो गया है। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, पहले मैं संसार में देखता हूं कि तुम्हारे कल्याण का कारक क्या हो सकता है। और जब नारद जी घूमे तो भागवत कहती है कि नारद जी भी परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हर जगह रुचि हावी है, नीति कोई नहीं है। वो पंडित हो, वो विद्वान हो, वो घर की मां हो, वो पिता हो, वो संतान हो, वो गुरु हो, भागवत कहती है कि वो सब रुचिगत हो गए, नीतिगत कोई नहीं रहा। और जब नीतिगत कोई नहीं रहा तो मस्तक पकड़कर नारद खुद बैठ गए गंगा के तट पर कि अब क्या करें, नीति कहां से लाएं? यहां तो सब रुचिगत हो गए हैं। मनः पूतः समाचरे, मन के अनुसार आचरण कर रहे हैं। लोग निशाचर हो गए हैं, दुर्भक्षी हो गए हैं, उनका आचरण, उनकी व्यवस्थाएं सब भंग हो गई हैं, परंपराएं सब धरी की धरी रह गई हैं, और अब नई व्यवस्थाओं ने जन्म ले लिया है। और जब परेशान हुए नारद, तो नारद भगवान के पास पहुंचने वाले थे, तभी भगवान के भक्त सनत कुमार उनके पास पहुंच गए। और नारद जी ने कहा कि मैंने पूरी दुनिया घूमी प्रभु, लेकिन कहीं भी
मुझे नीतिगत व्यक्ति नहीं मिला, मुझे जहां भी मिला रुचिगत व्यक्ति मिला। मैंने उनसे भक्ति के दर्द को दूर करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि मेरा फायदा क्या है। रुचिगत व्यक्ति वो होता है जो पहले खुद का फायदा देखता है, नीतिगत व्यक्ति वो होता है जो पहले दूसरों का फायदा देखता है। इसलिए भगवान नारद कहते हैं कि सारे लोग रुचिगत हो गए। मैंने भक्ति के मर्म की बात कही, उसके दुख को दूर करने की बात कही तो लोगों ने कहा कि हमारा क्या फायदा है। पड़ोसी भले ही भूखा मरता रहे, लेकिन मेरे घर में 56 पकवान बने, वो व्यक्ति रुचिगत हो सकता है, नीतिगत नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति घर में थोड़ा सा भात बने और उस भात में से एक भाग गऊ को दे दे, एक भाग बच्चों को दे दे, एक भाग अतिथि के लिए दे दे और जो भाग बचा है उसे नैवेद्य लगाकर भगवान को स्वयं पाले, वो व्यक्ति नीतिगत होता है। लेकिन हम और आप सब रुचिगत हैं। भगवान के मंदिर गए और लड्डुओं का भोग बांटना है तो हमने लिए 200 रुपए किलो वाले लड्डू। नीति कहती है प्रसाद बंटना चाहिए, लेकिन रुचि कहती है कि महंगा बहुत है असली, इसलिए कम वाला दो। और जब घर में लाना है, अपने लिए भी प्रसाद लेके चलना है तो 500 रुपए किलो वाला लड्डू लिया। क्यों? क्योंकि रुचि कहती है शरीर अच्छा होना चाहिए, नीति कहती है अच्छा खाइए। अच्छा खाने में नीति बोलती है और अच्छा बांटने में रुचि बोलती है। ये रुचि और नीति का फर्क है। लेकिन आखिर में यह भी हुआ कि सनत कुमारों ने नारद को उपदेश दिए और भागवत का उपदेश दिया सनत कुमारों ने, जो ब्रह्मा जी से उन्होंने सुना था। नारद प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा प्रभु कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आनंद नाम का तट होना चाहिए।